जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, स्टूडेंट के लिए इस समय सुनहरा ऑफ़र है। जो भी भाई इस समय स्टूडेंट होगा वो इस वीडियो को देख रहा होगा। भाइयों, आपका भी लोन माफ़ हो सकता है। वो किस प्रकार हो सकता है भैया? अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में जो रिकवरी एजेंट इसके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। भाइयों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ही ये लोन प्रोवाइड है, क्योंकि ये स्टूडेंट को टारगेट लेके रखती है कंपनी। और स्टूडेंट होंगे आप, जो कि आपकी उम्र 18 साल होगी, ये कंपनी 18 साल के लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रही है। वो किस प्रकार करवा रही है? आपकी स्कूल की आईडी दिखाकर आप अपने स्कूल की आईडी इसमें भरिए। आपको साथ के साथ, अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तो आपको 2000 का लोन ये कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। 2000 का लोन प्रोवाइड करवा रही है। आप स्टूडेंट हो और आप ये चाहते हो कि मुझे लोन इससे बड़ा चाहिए, तो आप क्या करते हो? किसी से पैसा लेकर आप तुरंत इस कंपनी को पे कर देते हो। जैसे ही आप इस कंपनी को पे कर देते हो, आपका जो है इसमें 2000 की जगह 5000 का ऑफ़र कंपनी दे देती है। कंपनी सबसे बड़ा यही करने वाली है, 2000 का 5000, अगर आप दोबारा रीपे कर देते हो 5000 का 8000, 10000, इस प्रकार वो आपको लोन प्रोवाइड करवा रही है। अब भाइयों, लोन तो आपने ले लिया, अगर आप उसकी अब किस्त नहीं दे पा रहे हो, भाइयों जो किस्त नहीं दे पा रहे हो वो क्यों नहीं दे पा रहे हो? भाइयों, सबसे पहले तो आप एक बात सुनिए, बात समझिए। अगर आपके पास पैसा है तो भाइयों देकर इस जाल से बाहर निकलिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर है तो जाल से बाहर निकलिए, नहीं है तो भाइयों आगे वीडियो देख लीजिए अंत तक, आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। भाइयों देखो, इसमें सबसे पहले आपको जो डर बनाया जा रहा है वो रिकवरी वालों का बनाया जा रहा है। रिकवरी वाले आपके साथ जो बदतमीजी करने वाले हैं फ़ोन के द्वारा। सबसे पहले बता दूं, इस कंपनी का कोई भी रिकवरी एजेंट रिकवरी लेने के लिए घर पर नहीं आता, और ये 100% है। अभी आज तक किसी ने भी इनके रिकवरी वालों को घर पे आते हुए नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ आपको डरा धमका कर आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आपके घर पर ये इसके रिकवरी वाले आएंगे। लेकिन भाइयों, अभी तक भी आपने भी नोट किया होगा, अभी तक आपके पास कोई भी रिकवरी वाला नहीं आया। हाँ, इसमें आपका जो मेन रोल रहने वाला है वो सिविल का मेन रोल रहने वाला है। इसमें आपका, आप छोटी सी बात समझना, कोशिश करना समझने की। भाइयों, अगर आप इनका एक भी किस्त को बाउंस कर देते हो, मान के चलो आपने 5000 रुपये इनसे ले रखा है, वो 2 या 3 महीने बाद अगर आप इनकी पेमेंट नहीं करोगे तो वो 5 का आपका 8000, 10000 भी कर देंगे। 10000 वो जैसे ही कर देंगे भाइयों, आपके दिमाग में टेंशन, अब हम करें तो करें क्या? भाइयों, इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिकवरी वालों का कोई भी फ़ोन नहीं उठाना। फ़िलहाल रिकवरी वालों का फ़ोन उठाना बंद कर दो। अगर आप रिकवरी वालों का फ़ोन उठाते हो तो भैया रिकवरी वाले आपको हरासमेंट करते हैं। पहली बात तो आप एक स्टूडेंट हो, आपकी उम्र कुछ नहीं है, आप 18 साल के होंगे, हद से अधिक 21 साल के होंगे, आपने लोन तो ले लिया लेकिन आपसे अब भरा नहीं जा रहा। अब आप इस वीडियो तक पहुंची हो कि मैं भैया मैं परेशान हूं, आपके दिन भर में इतने कमेंट आते हैं, भैया मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं कहीं वलसाड़ से हूँ, बिहार से हूँ, दिल्ली से हूँ। मतलब बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग भैया बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रिकवरी वाले हमारे घर पर आएंगे और रिकवरी करके जाएंगे और हमारे परिवार वालों को फ़ोन कर रहे हैं। देखो भाइयों, दूसरा टारगेट जो रहता है रिकवरी एजेंट के द्वारा, वो रहता है आपके रेफरेंस पे कॉल करने का। रेफरेंस पे कॉल मतलब कि ताऊ, चाचा, मामा, मतलब कि आपके रिश्तेदारों में आपके दोस्त भी होंगे, आपके पड़ोसी भी होंगे। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जो नंबर उन्हें शो हो रहे होंगे, वो उनके पास भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप उससे भी बच सकते हो अगर आप आरबीआई को कंप्लेंट कर दो। आरबीआई को कंप्लेंट कर दोगे तो भैया आप उस चीज़ से भी आप बच सकते हो। हर चीज़ का समाधान है भाइयों, परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान रहोगे तो भाइयों आपको और परेशान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो इसमें मैटर रहने वाला है वो सिविल स्कोर का मैटर रहने वाला है। भाइयों, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी सेटलमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा। सेटलमेंट करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि भैया अभी आप छोटे हो और आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, आपको फाइनेंस की कोई समझ नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो,
2-3 हज़ार के लिए आप सेटलमेंट की तरफ जा रहे हो, भैया 2-3 हज़ार के लिए कोई भी सेटलमेंट मत करना, क्योंकि 2-3 हज़ार की जब बंदा सेटलमेंट करता है ना, अभी आप 18-20 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, या सिर्फ हाथ मार के 22 साल के होंगे। जब आपकी एज 28, 29, 30 साल की हो जाएगी, तब आपको अपने दिमाग में एक ख्याल आएगा, अरे भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ मात्र मैंने 2,000 के लिए सेटलमेंट कर दी और अभी तक मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि भाइयों सेटलमेंट के बाद कभी भी लाइफ में लोन नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात बता दो, ये कंपनी सेटलमेंट भी नहीं करती, ये कंपनी सेटलमेंट भी नहीं करती। अगर आप सेटलमेंट के लिए ऑफर डालोगे तो सेटलमेंट नहीं करेगी। जो आपका 5,000 का अमाउंट था, जो 10,000 कर दिए इन्होंने, उसमें आपको कंपनी 2 से 3 महीने के बाद एक वेवर देगी। वेवर इस प्रकार का, अगर आपका 10,000 का लोन कर दिया है तो आपको वो 7500 रुपये आपको उनको पे करना होगा। अगर आप इनका 7500 पे नहीं करोगे, फिर ये दोबारा से उसी चीज़ में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल कंपनी की तरफ से कोई भी सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं आया। अगर आप इनकी पेमेंट करना चाहते हो तो भैया कर देना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये ना सोचना कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अभी आरबीआई ने देखो 4 कंपनियों को बैन किया था, जो 4 कंपनी थी आपको भी पता है, नावी फाइनेंस उसके अंदर, आशीर्वाद कंपनी उसके अंदर, डीएमआई फाइनेंस उसके अंदर, भाइयों ऐसे ऐसी कंपनी को बैन किया था। अगर आप लोग आरबीआई को डायरेक्ट मेल कर करके, आप आरबीआई को डायरेक्ट मेल कीजिए, आरबीआई को ट्वीट कीजिए कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। एक स्टूडेंट थोड़ी ना, इसके अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख 3 लाख स्टूडेंट है जो इसमें फंसे हुए हैं, आप अकेले नहीं हो ना। अगर आप डायरेक्ट मेल करते रहोगे कंपनी को, हो सकता है आने वाले समय पर इस कंपनी के ऊपर दबाव बनाया जाए। जैसे ही कंपनी पर दबाव बनाया जाएगा, हो सकता है इस कंपनी के ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन हम आपको एक ही चीज़ बोलने वाले हैं, भैया अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो भैया परेशान मत हो। ऐसा है, इस समय अभी आपकी उम्र नहीं है कुछ भी, जब आपकी उम्र कुछ नहीं है भैया, आने वाले टाइम पे ये चीज़ ज़रूर सोचना कि भैया अगर आपने ये 2-3 हज़ार रुपये की सेटलमेंट इस समय कर ली तो भैया आने वाले समय पर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो, कि जब आपको समझ आने वाली है अरे भाई मेरे साथ क्या हो गया। लोग पता क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं पबजी गेम खेल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था गेम का, लेकिन मैंने बोल दिया। उसके अंदर भाइयों कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ भी गेम वगैरह में कुछ टोकन खरीद रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहे हैं, भैया उनके लिए लोन ना लो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, क्योंकि आप जिस दलदल में फंस रहे हो ना भाइयों, वो टाइम था हमारा जब हमारी उम्र भी आपकी उम्र की तरह होया करते थे, हम भी ये चीज़ें सोचा करते थे। लेकिन हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हमारे टाइम पे तो भैया डब्बा फ़ोन हुआ करते थे, उसमें तो हमें कुछ पता भी नहीं होता था। जब इस उम्र में हमें आके पता लगा कि जो हमारे टाइम का यूथ था इसमें फंसता जा रहा है, तो भाइयों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने कि भैया अगर आपके पास पैसा है तो भैया ज़रूर दे देना, अगर नहीं है तो भाइयों देखो होने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल जो है वो डाउन होगा। अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है कंपनी की तरफ से, भैया लीगल नोटिस भी इनके आते हैं, लीगल नोटिस इनके साल में 2 बार आते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की जानकारी दी जाती है कि जो ये लीगल नोटिस आ रहा है वो लीगल नोटिस आपको रिमाइंड करवाने के लिए दिया जा रहा है कि आप इनकी पेमेंट कर दिए। अगर आप किसी से भी, भाई से भी, किसी दोस्त से भी पैसा लोगे तो भैया वो भी आपको फ़ोन करके ज़रूर बताएगा कि भैया मेरा पैसा है मुझे दे दे, ठीक है। तो भैया वो भी कंपनी यही कुछ कर रही है। फ़िलहाल अभी आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही इसका सेटलमेंट का ऑप्शन आता है, मैं आपको एक नई वीडियो बनाकर आपको मैं बताने वाला हूं कि भैया सेटलमेंट की वीडियो सेटलमेंट का आप ऑप्शन इसमें आ चुका है, आप लोग सेटलमेंट करवा लेना। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। भाइयों जितना हो सके अपने शहर का नाम ज़रूर बता देना मुझे, ताकि भाइयों हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है और रिकवरी एजेंट जो हैं आपके शहर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाइयों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।